अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। वो हम पास नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर 8 का हमारे पास लास्ट टॉपिक है। आज हमारे पास चैप्टर 8 हमारे पास क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। तो आज हमने लास्ट टॉपिक पढ़ना है। इसकी हमारे पास डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे और एक इसकी एग्जांपल है वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती क्या है, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने डिस्कस करना है। इसके हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, आज वो हम डिस्कस करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बिकम अ मल्टीनोमियल। जो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होगा वो हम पास मल्टीनोमियल होगा, जबकि मल्टीनोमियल एक्सपेरिमेंट हमारे पास कभी भी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद हम पास नेक्स्ट क्या बोला गया है, व्हेन देयर आर द मोर देन 2 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ईच ट्रायल। हमारे पास क्या होगा, दो से ज़्यादा हमारे पास पॉसिबल आउटकम होगी हर ट्रायल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पास किसके लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमारे पास कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट पे हमारे पास भी एक्सीडेंट की भी हमारे पास डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या जो हमारे पास जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो हमारे पास क्या है, इंजर्ड हुआ ही नहीं है, जख्मी हुआ ही नहीं है, मतलब वो गिरा है उसको कुछ भी नहीं हुआ, या उसके माइनर सी चोट आई है, या वो क्या है बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हुआ है, या उसके सिर्फ कोई मतलब बोन वगैरह को कोई इफेक्ट हुआ है, तो या वो ज़्यादा मतलब इस मेरे कहने का मतलब ये है कि या वो ज़ख्मी नहीं हुआ, या उसकी थोड़ी बहुत चोट आई है, या वो ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है, या सिर्फ उसकी कुछ मतलब बूंज वगैरह के ऊपर कोई फ्रैक्चर हुआ है। तो ये हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। अगर हम देखें कि एक एक्सीडेंट है उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, उसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन रही है। वो ज़ख्मी नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, या उसकी कोई हड्डी वगैरह इंजर्ड हुई। तो इसमें हमारे पास इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ सकती है। तो हम यही बात कर रहे हैं, मोर देन 2 पॉसिबल आउटकम होगी ईच ट्रायल की, तो देन हम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं हो सकती। उसके बाद हम पास नेक्स्ट क्या है, इसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है, आज हम वो भी पढ़ेंगे। 4 प्रॉपर्टीज़ है जो हमने डिस्कस करनी है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासीफाई इनटू अ वन और के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज। हम क्या करते हैं, इसको एक से लेके के म्यूचुअल कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। वो हम पास C1 C2 से लेके कहाँ तक हम पास जाती है, CK तक। और जो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस होती है वो हमारे पास क्या होती है, पी से हम इसको इंडिकेट करते हैं। वो हम पास रिमेन कांस्टेंट रहती है। अगर हम इसका समेशन लें नंबर ऑफ सक्सेसेस का, वो इक्वल आती है 1 के। उसके बाद हम पास नेक्स्ट है, जो इसका सक्सेसिव ट्रायल है वो हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हमारे पास रिपीट होता है फिक्स नंबर ऑफ द टाइम, जिसको हम कह सकते हैं सेज। वो हम पास कहाँ तक जाता है, एंड टर्म तक जाता है। तो इसका हमारे पास बेसिकली आज हमने इसका फार्मूला पढ़ना है। इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है ये वाला, हमने इसका फार्मूला करना है। ये हमारे पास इसका फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू x1, x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 एंड सो ऑन, xk इज इक्वल टू xk। और इसका हमारे पास फार्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल ओवर x1 का फैक्टोरियल, x2 का फैक्टोरियल, x3 का फैक्टोरियल इंटू p1, और इसकी हमारे पास पावर x1 इंटू p2, इसकी पावर x2 इंटू p सो ऑन p पावर k, इसकी पावर xk आ जाएगी। तो ये हमने फार्मूला यूज़ करके अपनी एग्जाम्पल को सोल्व करना है। तो इसी तरह हम पास नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें कुछ बताया गया कि अगर हम इसकी मीन और वेरियंस फाइंड आउट करना हो मल्टीनोमियल का, तो उसका हमारे पास क्या होगा, मल्टीनोमियल की अगर हमने मीन फाइंड आउट करनी हो तो उसका हमारे पास फार्मूला होगा NPI। अगर वेरियंस फाइंड आउट करनी हो तो NPI QI हमारे पास इसका फार्मूला होगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इधर हमारे पास बोला गया है कि एग्जांपल है हमारे पास 8.27, लास्ट एग्जांपल है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड 4 वाइट एंड 3 ब्लू मार्बल्स, अ सैंपल ऑफ द 6 मार्बल इज ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, ईच मार्बल इज रिप्लेस्ड बिफोर नेक्स्ट वन इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज द 6 मार्बल सेलेक्टेड 3 आर रेड 2 आर वाइट एंड 1 इज ब्लू। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ द बॉक्स कंटेन करने हैं। हमारे पास 5 रेड बॉल है, 4 हमारे पास वाइट बॉल्स है, 3 हमारे पास क्या है, ब्लू बॉल्स है। और हमने क्या कहा, नंबर ऑफ द सैंपल जो मार्बल है वो हम पास टोटल 6 हमने ड्रा करना है विद रिप्लेसमेंट के साथ। हमने क्या करना है, मल्टीनोमियल का फार्मूला यूज करते हुए ईच मार्बल है हमने क्या करना है, ईच मार्बल को रिप्लेस कर देना है एंड नेक्स्ट वन ड्रॉन के साथ। इसी तरह प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास मार्बल को हमने खुद सिलेक्ट कर लिया है। 3 हमारे पास अगर रेड हो, 2 हमारे पास वाइट हो, 1 हमारे पास ब्लू हो, तो उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी पड़ेगी। रेड ब्लू और वाइट की हमने प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हमने x1 x2 x3 हमने खुद से वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया है। हमने कह दिया x1 रेड के लिए, x2 वाइट के लिए और x3 ब्लू के लिए। तो ये हमारे पास आगे सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी P1 इज इक्वल टू हमने कह दिया प्रोबेबिलिटी, हमने देखा कि वाइट हमारे पास रेड है तो रेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, यहाँ से हमने देख लिया कि रेड की हमारे पास प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x1 हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। प्रोबेबिलिटी रेड के हिसाब से हमारे पास उसकी फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोला गया ना, रेड के हिसाब से प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, इसी तरह हमने नेक्स्ट क्या देखी प्रोबेबिलिटी, अब हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी x1 की तो x इज इक्वल टू वैल्यू 3 है। तो और हमारे पास जो रेड है वो हमारे पास कितने बॉक्सेस में कंटेन कर रही है, 5 बॉक्सेस में कंटेन कर रही है, 5 आ गया। टोटल हमने इसको काउंट किया 5 और 4 में पास क्या है 9, 9 में हमने 3 ऐड किया तो वो हमारे पास क्या बन गया 12। तो टोटल हमारे पास क्या आ गया 5/12। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x2 को हमने करना है। तो प्रोबेबिलिटी P2 हमने फाइंड करनी है। x2 हमने किसको कहा है ब्लू, सॉरी वाइट को कहा। तो वाइट की हमने यहाँ से वाइट की वैल्यू देखी, वाइट की वैल्यू क्या है 2। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 2। उसके बाद हमने देखा कि ये हमारे पास कितने बॉक्सेस में कंटेन कर रही है, वाइट बाई 4। टोटल हमारे पास इन तीनों को किया तो वो आया था 12। इसी तरह नेक्स्ट हमने P3 फाइंड करना है। P3 में हमने x3 की फाइंड करनी है। तो x3 हमने किसको कहा था ब्लू को, ब्लू की प्रोबेबिलिटी देखिए हमारे पास कितनी है 2 है। x3 की ब्लू की प्रोबेबिलिटी 1 इज ब्लू है। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी, प्रोबेबिलिटी वैल्यू x3 की वो हमारे पास 1 थी। इसी तरह हमने क्या किया नेक्स्ट हमने देखा कि कितने बॉक्स तक कंटेन कर रही है ब्लू, हमारे पास 3 तक कर रही थी। इन तीनों का टोटल क्या था वो 12 आया था, डिवाइडेड बाई हमने लिख दिया 12 टोटल्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है मल्टीनोमियल का फार्मूला यूज करना है। तो हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 3 थी, x2 इज इक्वल टू 2 थी और x3 इज इक्वल टू 1 थी। तो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमने टोटल किया ये वाली जो x1 ये x वाली वैल्यूज सबको हमने टोटल किया थी, ये हमारे पास n आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है 3 + 2 हमारे पास कितना 5 हो गया और +1 किया तो कितना हो गया 6, n इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये हमारे पास फार्मूला है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल के लिए जहाँ हमने क्या पुट कर दिया 6 फैक्टोरियल। उसके बाद हमने x1 x2 सो ऑन इसका फैक्टोरियल लेना है। x1 हमारे पास क्या है 3 का फैक्टोरियल, x2 क्या है 2 का फैक्टोरियल, x3 क्या है 1 का फैक्टोरियल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है P1 हमने लेना है। P1 हमारे पास क्या आ गया 5/12 और उसके ऊपर क्या पावर क्या लेनी है x1 हमारे पास क्या है 3। तो P1 के ऊपर हमारे पास क्या आ गया x की 1 की पावर 3 आ गई। इसी तरह हमने नेक्स्ट देखना है P2 हमने देखा प्रोबेबिलिटी क्या है 2 की, वो हमारे पास है 5/12। इसकी पावर हमने क्या देखनी है x2 हमने यहाँ से देखा वो क्या है 2, तो इसकी पावर के ऊपर आ गया 2। इसी तरह हमने प्रोबेबिलिटी किसकी रिस्पेक्ट से 3 की देखनी है। प्रोबेबिलिटी 3 क्या है 3/12 और इसमें हमने देख लेनी है x3 की पावर क्या है 1। अब हमने इस सारे को सोल्व करना है। इस सारे को सोल्व करने से यहाँ से हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जानी है 625/5184 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जानी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लगते पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।